हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए देखते हैं इसका कथन क्या कहता है। इसका कथन है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि यदि दो पूर्णांक संख्याएं a और b हैं तो उसमें एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होंगी कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो r है वह 0 से बड़ा या तो बराबर होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब ये a, b, q और r क्या है, चलिए आइए देखते हैं। जहाँ जो ये a है हमारा भाज्य है, b क्या है भाजक है, और q क्या है भागफल है, r क्या है शेषफल है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी संख्या, मान लीजिए कि 8 से हम 21 को भाग देंगे, तो कैसे भाग देंगे हम? 8 कितने बार इसमें मतलब भाग जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पास कितना आएगा 5, यहाँ पास कितना आएगा 0। अब इस जो भाग देने की ये जो विधि है, इसी में हमारा a, b, q और r छुपा हुआ है। a जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है भाज्य, और जो b क्या है वो भाजक। तो ये हमारा जो 21 है ये होता है हमारा भाज्य, जिसे हम कहते हैं a। ये है हमारा a। ये जो भाजक जिसके से हम भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक, जो कि है यहाँ पास b। ये है b जो कि है भाजक। अब जो ये भागफल आता है, कितने बार भाग गया है ना, ये कहलाता है हमारा भागफल। ये कहलाता है हमारा भागफल मतलब q। ये होता है q। अब जो ये बचा है हमारे पास लास्ट शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यही कहलाता है हमारा r। अब ये जो भाग देने की जो विधि है इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, जैसे कि यहाँ बोला गया है ना कथन में कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि यदि ये जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अब इसके लिए q और r हमको मिल गए हैं। q 2 है, r 5 है, इसलिए अब इसको हम इस सूत्र में रख देंगे। तो a हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या था कि a बराबर बी क्यू प्लस r। यहाँ पास a क्या है? a है हमारा 21, b क्या है हमारे पास 8। ठीक है, ये गुणे में है। अब बी क्यू क्या है हमारे पास 2 धन r कितना है हमारे पास 5। बस यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पास एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान दीजिए, अद्वितीय। ये क्या है? अद्वितीय। इसका मतलब ये है कि ये जो आंसर आया है हमारा 21 बराबर 8 गुणे 2 धन 5, ये केवल और केवल यही आंसर होगा, इसका कोई दूसरा हल नहीं है। अद्वितीय का मतलब है कि दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 21 बराबर 8 गुणे 1 प्लस 13, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि यदि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 8 से हम 21 को भाग दे रहे हैं, तो भाग यहाँ पास एक एक मतलब क्यों है, यहाँ पास 2 बार गया, यहाँ पास 1 बार, मतलब 8 एक बार भाग देंगे यदि, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13। लेकिन ये शेषफल हमारा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमने यहाँ पास अभी देखा है कि जो शेषफल मतलब r है वह 0 से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। हमारे पास b 8 है और ये r जो है बड़ा है, इसलिए भाग मतलब एक बार और जा सकता है। तो यहाँ पास यदि हम लिखेंगे कि 8 अब एक बार और जाएगा, ये बचेगा कितना 5।
ये तो हमारा भाग ही गलत है ना, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे। यह अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ है केवल और केवल यूनिक सोल्यूशन है ये। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।